सो हेलो एवरीवन, आज की 6 क्लास रहेगी क्लोज टेस्ट की, तो शुरू करते हैं। ओके, सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है पीडीएफ के लिए। सो आज के वोकैब से शुरू करते हैं। ग्रेटिफाई संतुष्ट करना है, प्रसन्न करना, ओके, सेटिस्फाई करना है, सेटिस्फेक्शन या प्लेजर किसी को देना। सो सेटिस्फाई, प्लीज, इंडल्ज, ओके, डिलाइट, फुलफिल सिनोनिम्स हो जाएंगे। कर्नल, रिलेटिंग टू फिजिकल स्पेशली सेक्सुअल नीड्स एंड एक्टिविटीज, ओके, शारीरिक से रिलेटेड हो जाएगा। फ्लैशली, सेंसुअल, बॉडीली, कॉर्पोरियल और फिजिकल। कैंडिड, स्पष्टवादी या जो निष्कपट हो, जो ट्रूथफुल बोल सकते, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो फ्रेंक हो, ओके, फ्रेंक, आउटस्पोकन, फोर्थराइट, ऑनेस्ट, डायरेक्ट। एक्सक्विजिट, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल या टिपिकली डेलिकेट, जो एक टाइप से थोड़ा नाजुक टाइप से, ओके। इंटेंसली फेल्ट, तो ब्यूटीफुल, सुपर्ब, डेलिकेट, फाइन और मैग्निफिसेंट, जिसका मतलब एकदम शानदार टाइप से। फ्रिवोलस, इसका एक फ्लिपेंट हो जाएगा। ट्रिवियल, सुपरफिशियल, फुलिश, सेंसलेस, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, तो आज के क्लोज टेस्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये फर्स्ट दिया है, सेकंड, थर्ड, तो ये फर्स्ट स्लाइड है और ये रही सेकंड स्लाइड। खुद से पहले रीड करना है पूरा क्लोज टेस्ट और फिर समझने की कोशिश करना है। एक एक वर्ड को डिस्कस करेंगे। यदि आपकी प्रॉब्लम क्लोज टेस्ट को समझने में है तो पूरी प्रॉब्लम इस वीडियो में कवर हो जाएगी। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज ब्लैंक ट्रांसफर्ड नियरली एवरी फैकेट ऑफ मॉडर्न लाइफ फ्रॉम कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स टू एजुकेशन एंड गवर्नेंस। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इस चीज़ ने जो है ट्रांसफर कर दिया है हर एक, लगभग हर एक जो फैकेट है, मतलब एक टाइप से जो हर एक जो पहलू है, एस्पेक्ट है, ओके, हर एक एस्पेक्ट मॉडर्न लाइफ के उसे ट्रांसफर कर दिया है, बदल दिया है। अब कहाँ से कहाँ तक की बात करें तो फ्रॉम कम्युनिकेशन और कॉमर्स से लेकर तो एजुकेशन और गवर्नेंस तक। गवर्नेंस मतलब जो गवर्नमेंट का जो चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री, वहाँ तक पूरा हर चीज़ चेंज कर दिया है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी ने। अब यहाँ पे एक एडवर्ब आएगा जो इस वर्ब को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। तो इक्विवोकली का मतलब होता है एक टाइप से एम्बिगुअसली, ओके, एम्बिगुअसली का मतलब है एक टाइप से अस्पष्ट रूप से। तो जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसने अस्पष्ट रूप से जो दिखता ना हो ऐसे तो ये अस्पष्ट रूप से ट्रांसफर कर दिया है मॉडर्न लाइफ के हर एक पहलू को। तो ये तो सेंस नहीं बन रहा है वैसे, ओके। पेरिफेरली का मतलब जो एक टाइप से जो सेकेंडरी हो, ओके, इन सेकेंडरी आया लेस इंपॉर्टेंट वे, जो कम महत्वपूर्ण वाला जो तरीका होता है, तो एक सेकेंडरी वे में बोल सकते हैं। तो एक सेकेंडरी तरीके से, एक कम इंपॉर्टेंट तरीके से ट्रांसफर कर दिया है, बिल्कुल नहीं, ओके। इनएक्सोरेबली का मतलब होता है जो हो रिलेंटलेसली, ओके, मतलब हो जाएगा कंटिन्यूसली, रिलेंटलेसली, जिसका मतलब कंटिन्यूस, निरंतर रूप से। इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट, जिसको प्रिवेंट करना, स्टॉप करना इम्पॉसिबल हो, ये हो जाता है। एनेक्सोरेबली का मतलब तो सी इसका हो सकता है कैप्रिशियसली, दैट मीन्स जो अनप्रिडिक्टेबल हो, अनप्रिडिक्टेबली बोल सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू सडन जो चेंजेस, किसमें, मूड में या विल में, आपके इच्छा में अचानक से जो चेंजिंग होता है वो हो जाएगा। तो अनप्रिडिक्टेबली तो मन नहीं होगा कि जिसको हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सके, उस टाइप से ट्रांसफर कर दिया है, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। एआई, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज अ स्पेक्युलेटिव कॉन्सेप्ट कन्फाइंड टू एकेडमिक सर्कल्स। जो एआई है कभी एक क्या था, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, ओके, जो लिमिटेड था एकेडमिक सर्कल्स तक, मतलब बस एआई के बारे में बस बुक्स में ही पढ़ा जाता था, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं होता था। जो एआई है तो इस चीज ने क्या कर दिया है अब पावर, तो नाउ पावर्स एल्गोरिथम्स दैट क्यूरेट न्यूज, प्रेडिक्ट कंज्यूमर बिहेवियर एंड इवन डायग्नोसिस डिजीजेस विथ रिमार्केबल एक्यूरेसी। तो अब ये जो एआई है अब क्या करता है, पावर करता है। पावर से मतलब एक टाइप से उसको ऑपरेट करता है, ओके, ड्राइव करता है, ओके, तो ऑपरेट करता है एल्गोरिदम्स को। एल्गोरिदम जो सिलेक्ट करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं न्यूज़ को, प्रिडिक्ट करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को, और साथ ही डायग्नोसिस करते हैं जितनी भी बीमारी है उन्हें एकदम रिमार्केबल एक्यूरेसी के साथ। रिमार्केबल एक्यूरेसी से हो जाएगा एक टाइप से एक हाई करेक्टनेस, ओके, जो देखी जा सके हाई करेक्टनेस के साथ। हालांकि दिस रैपिड एडवांसमेंट हैज रेज्ड ब्लिंक कंसर्न्स अबाउट डेटा प्राइवेसी एज कॉर्पोरेशंस हार्वेस्ट वास्ट क्वांटिटीज ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन विथ मिनिमल ओवरसाइट।
तो हालांकि ये जो रैपिड एडवांसमेंट है, ये जो तेजी से जो डेवलपमेंट है, इस चीज़ ने बढ़ा दिया है कंसर्न्स को। ओके, तो क्या बढ़ा दिया कंसर्न्स को, तो यहाँ इस वर्ब का क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है, एक ट्रांजिटिव वर्ब इसके बाद में ऑब्जेक्ट आए, तो इस नाउन है जिसकी विशेषता बताने आए, एडजेक्टिव आएगा। तो कंसर्न कैसी होगी, जैसी भी होगी यहाँ देखेंगे। और कंसर्न किस चीज़ को लेकर चिंता है, डेटा प्राइवेसी को लेके, क्योंकि जो कॉरपोरेशंस है, जो कंपनीज है, ओके, तो जो कॉरपोरेशंस है इन्होंने ये क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे हार्वेस्ट से मतलब है कलेक्ट करने से। ओके, कलेक्ट करने से कलेक्ट करते हैं वास्ट क्वांटिटीज़ को, बड़ी मात्रा में एक लार्ज स्केल पे क्वांटिटीज़ को कलेक्ट करते हैं। और क्वांटिटी किसकी, पर्सनल इंफॉर्मेशन की विथ मिनिमल ओवरसाइट। तो कम से कम जो सुपरविजन है, जो कम से कम जो सुपरविजन के साथ जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, किसकी, पर्सनल इंफॉर्मेशन की जो बड़ी क्वांटिटी को ये क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं कॉरपोरेशंस। तो अब इसे समझते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, तो जो कंसर्न कैसी हो सकती है। ओके, तो ट्रांजिटरी का मतलब होता है एक टाइप से टेम्पररी, ओके, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, टेम्पररी। तो एक टेम्पररी कंसर्न को क्या करता है, बढ़ाते। जो रैपिड एडवांसमेंट है, जो तेजी से जो डेवलपमेंट है, इस चीज़ ने खड़ा कर दिया है, ला के सामने रख दिया है एक टेम्पररी कंसर्न। तो टेम्पररी तो पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि नहीं होगा। प्रेग्नेंट, इसका मतलब हो जाएगा एक टाइप से डीपली अफेक्टिंग। ओके, जो क्या करे, अफेक्टिंग हो, जो प्रभावित हो। तो एक डीपली अफेक्टिंग कंसर्न से चिंताएं को ला खड़ा कर दिया है, तो बिल्कुल ही होगा। फ्रीवोलस, जो क्या हो, जिसमें सीरियसनेस ना हो। ओके, ट्रिवियल बोल सकते हैं, ट्रिवियल, तुच्छ जिसे हिंदी में कहा जाएगा। ओके, ये वी है यहाँ पे, IAL। तो तुच्छ हिंदी में, जिसकी इंपॉर्टेंट कम हो, अनइम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं। तो जो तुच्छ कंसर्न्स जो सीरियस, जिसमें सीरियसनेस ना हो, तो ऐसे कंसर्न्स को ला खड़ा कर दिया है, तो सेंस नहीं बन रहा है। पैरामाउंट, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी भी है। ओके, तो ये हो सकता है कि हालांकि जो रैपिड डेवलपमेंट है, इस चीज़ ने एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसर्न्स को, चिंता को ला खड़ा कर दिया है डेटा प्राइवेसी को लेकर, क्योंकि जो कॉरपोरेशंस है, ये जो कलेक्ट करते हैं बड़ी क्वांटिटी में पर्सनल इंफॉर्मेशन को कम से कम ओवरसाइट के साथ। ओके, तो ये डी इसका करेक्ट हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वॉन्ट्स दैट interconnected systems are increasingly blind to sophisticated attacks which can cripple critical इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन हावर्स। तो जो साइबर सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स है, ये क्या ये चेतावनी देते हैं कि जो अंदर ही अंदर जो कनेक्टेड सिस्टम्स है, ये क्या है, तेजी से कुछ है टू सोफिस्टिकेटेड अटैक्स। जो सोफिस्टिकेटेड अटैक्स है, सोफिस्टिकेटेड का मतलब तो एक टाइप से जटिल होता है, जो क्रिटिकल हो, बहुत ही क्या हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो। तो ऐसे अटैक्स जिसको हम समझ नहीं पाते कि अटैक कौन कर रहा है, ऐसे जो अटैक रहते हैं सोफिस्टिकेटेड, तो ऐसे अटैक के लिए तेजी से कुछ है ये जो कनेक्टेड इंटर सिस्टम्स है। ओके, जो क्या कर देते हैं, क्रिपल कर देते हैं, जो डैमेज कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर घंटों में। तो कुछ घंटों के भीतर ही जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंपॉर्टेंट संरचनाएं हैं, ओके, जितने भी एक सिस्टम्स है, एसेंशियल सिस्टम्स है, इन्हें क्या कर देते हैं, क्रिपल कर देते हैं। तो देखते क्या आता है यहाँ पर, इम्परविश, दैट मीन्स एक टाइप से जिसको डैमेज करना इम्पॉसिबल। ओके, हम जिसे डैमेज ना कर सके, इम्पॉसिबल टू बी अफेक्टेड, जिसको हम डैमेज ना कर सके, हो जाता है इम्परविश। परवियस का मतलब इम्परवियस है, तो इम्परवियस जिसको हम डैमेज ना कर सके। तो ये देख लेते हैं कि जो एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स है, ये जो है तेजी से इम्पॉसिबल टू अफेक्टेड है, जो सोफिस्टिकेटेड अटैक्स है उनके लिए, मतलब उनको डैमेज करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो ये सेंस तो यहाँ पे नहीं दे रहा है। ओके, वल्नरेबल, जिसका मतलब एक टाइप से जिसको हम इजीली हार्म कर सकते हैं, जिस पे हम इजीली अटैक कर सकते हैं, जिसको हम इजीली डैमेज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कमजोर। तो जो इंटरकनेक्टेड जो सिस्टम्स है, ये क्या है, तेजी से क्या है, कमजोर हो रहे हैं, जो सोफिस्टिकेटेड अटैक्स है, तो बी हो सकता है। एंटागोनिस्टिक का मतलब जो होस्टाइल, ओके, इसका मतलब होता है होस्टाइल, या बोल सकते हैं अपोज्ड भी बोल सकते हैं, अपोज्ड विरोध में। ओके, तो एक सिस्टम क्या है, तेजी से शत्रुतापूर्ण है या लड़ाकू है सोफिस्टिकेटेड अटैक्स के लिए, तो सेंस नहीं बन रहा है। इनडिफरेंट, जो क्या हो, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट कंसर्न, जिस चीज को लेके चिंता ना हो। ओके, जो इनडिफरेंट हो, अलग सलग हो, तो ये जो सिस्टम है क्या है, तेजी से अलग हो रहे हैं सोफिस्टिकेटेड अटैक्स के लिए, सेंस नहीं बन रहा है। तो 20 का करेक्ट हो जाएगा।
मोरेवर इन एडिशन यदि बात करें, इससे भी यदि आगे बात करें तो जो डिजिटल डिवाइड है बिटवीन अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशंस थ्रेटन्स टू ब्लैंक एग्जिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज लिविंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज विदाउट एक्सेस टू एसेंशियल ऑनलाइन सर्विसेज। तो जो इससे भी आगे बात करें तो जो डिजिटल डिवाइड है, जो डिजिटल का जो डिवाइड है, जो बोल सकते हैं कि जो गैप है, ओके, जो गैप है किसके बीच में, जो अर्बन और जो रूरल पॉपुलेशंस है उनके बीच में जो डिजिटल गैप है, इस चीज़ ने खतरा पैदा कर दिया है या खतरा पैदा करता है। ये किस चीज़ का खतरा पैदा, तो यहाँ पे टू लिखा है और यहाँ पे एक वर्ब आएगी, वर्ब की जीरो फॉर्म जो इन्फिनिटिव काम करेगी, ओके। तो इसने खतरा एक टाइप से खतरा करता है या खतरे में डालता है किसी चीज़ के लिए जो एग्जिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को, जो पहले से मौजूद जो सामाजिक और आर्थिक जो असमानता है, जो डिफरेंसेस है, इन्हें जो है खतरे के लिए कुछ करता है। देख लेते सेंस यहाँ पर। ऑब्लिटरेट मतलब होता है, इसका मतलब कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, किसी चीज़ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना, ओके, इलिमिनेट कर देना, इलिमिनेट कर देना। तो यदि सेंस ले तो ये जो डिवाइड है, जो गैप है अर्बन और रूरल पॉपुलेशंस के बीच में, तो ये जो है खतरा पैदा करता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने का एग्जिस्टिंग जो सोशियो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज़ है, जो असमानताएं उन्हें, तो असमानताएं क्या इससे खत्म होगी, जो गैप है अर्बन और रूरल पॉपुलेशन के बीच में जो डिजिटल गैप, इससे बिल्कुल नहीं, सेंस नहीं बन रहा है। एसुएज इसका मतलब रिड्यूस करना, ओके, रिड्यूस करना या काम करना बोल सकते हैं, शांत करना, ओके, या कोई जो अनप्लीजेंट जो सिचुएशन है या जो अनप्लीजेंट जो कोई भी पोजीशन है उसे लेसन करना, ओके, कम करना। तो एस्वेज करना, तो जो गैप है दोनों के बीच में, तो ये जो है खतरा पैदा करता है कम करने का जो पहले से मौजूद सोशियो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज है उन्हें, तो सेंस नहीं बन रहा। रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना, सॉरी हाँ, और सी है एग्जार्सबेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बद से बदतर बना देना, उस चीज़ को और भी ज़्यादा खराब कर देना। रेक्टिफाई का मतलब होता है इंप्रूव करना, किसी चीज़ को फिक्स करना, करेक्ट करना। तो ये भी नहीं होगा कि जो गैप है, जो डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड है अर्बन रूरल पॉपुलेशन के बीच में, तो ये खतरा पैदा करता है, थ्रेटन या एक टाइप से डेंजर में डाल देता है जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज है उसको सुधारने के लिए। तो सेंस नहीं बन रहा है, तो यहाँ एग्जार्सबेट आ जाएगा, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को बद से बदतर बना देना, मेक समथिंग बेड वर्स, ओके, किसी चीज़ को बहुत ही सीवियर बना देना, बहुत ही बेकार बना देना। तो ये हो जाएगा कि जो डिजिटल डिवाइड है अर्बन और रूरल पॉपुलेशन के बीच में, इस चीज़ ने खतरा पैदा कर दिया है किस चीज़ का, कि ये बद से बदतर बनाते जा रहा है जो पहले से मौजूद सोशियो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज है, जो असमानता है उन्हें, मतलब जो पहले से ऑलरेडी गरीब बहुत गरीब होते जा रहा है, अमीर बहुत अमीर होते जा रहा है, तो ये जो इनइक्वालिटीज है सामाजिक और आर्थिक, तो ये और बढ़ते जा रही है, इस टाइप से सेंस हो रहा है। लिविंग छोड़ते हुए जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी यानी जो ऐसी ग्रुप्स जो एक टाइप से मार्जिनलाइज्ड हो, ओके, जो बोलना चाहिए जो सोसाइटी के एकदम एज पे हो, सोसाइटी के एकदम एज पे हो, मतलब लुप्त हो रही हो। जैसे मान लो 80% में से बस 20% वो कम्युनिटी बची है या कुछ गिनी चुनी है वो कम्युनिटीज़ बची है, तो जो मार्जिनलाइज्ड है, ओके, जो कम्युनिटीज़ है, इनको छोड़ते हुए विदाउट एक्सेस टू एसेंशियल ऑनलाइन सर्विसेज, जो आवश्यक ऑनलाइन सर्विसेज है, तो इस चीज़ के लिए जो एक्सेस है, इसके बिना जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी को छोड़ते हुए, मतलब इनको लेते हुए बोल सकते हैं, या उनको उस सिचुएशन में डालते हुए, ओके। अब इसके आगे पॉलिसी मेकर्स फेस द arduous task of crafting regulations that foster innovation while safeguarding citizens against exploitation। तो जो पॉलिसी मेकर्स है, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, ये सामना करते हैं एक कठिन टास्क, एक हार्ड, एक डिफिकल्ट टास्क को इन्हें सामना करना पड़ता है, सामना करते हैं। और ये डिफिकल्ट टास्क किस चीज़ का है, क्रिएट करने का रेगुलेशंस को, तो रेगुलेशंस क्रिएट करने का एक डिफिकल्ट टास्क को ये फेस करते हैं। रेगुलेशंस जो इनकरेज करते हैं, जो इंस्पायर करते हैं इनोवेशन को, ओके, जो इनोवेशन को इंस्पायर करते हैं, सपोर्ट करने के साथ साथ सिटीजन्स को, या सिटीजन्स को एक टाइप से सेफ करने के साथ साथ, प्रोटेक्ट करने के साथ साथ एक्सप्लोइटेशन है उससे, ओके, जो एक्सप्लोइटेशन है उससे, जो उनका यूज किया जाना है अनफेयर तरीके से, जो इसे शोषण कहा जाता है हिंदी में, तो जो एक्सप्लोइटेशन है उससे बचाने के लिए जो सिटीजन्स को सपोर्ट करते हुए इनोवेशंस को इनकरेज करते हैं रेगुलेशंस, तो इन्हें जो बनाना बहुत ही ऑर्डुअस टास्क है, या ऑर्डुअस टास्क ये फेस करे आजकल पॉलिसी मेकर्स। हालांकि
Although technology holds immense potential for societal progress, its unchecked proliferation risk eroding individual autonomy and concentrating power in the hands of few dominant technology conglomerates. Striking a judicious balance remains blank। अच्छा, ये तो सेकेंड सेंटेंस हो जाएगा। तो जो हालांकि जो टेक्नोलॉजी है ये होल्ड करती है बहुत बड़ी एक लार्ज क्वांटिटी में पोटेंशियल, एक लार्ज क्वांटिटी में जो कैपेसिटी है सोसाइटल जो प्रोग्रेस के लिए ये होल्ड करती है। मतलब टेक्नोलॉजी में दम है कि ये सोसाइटी की जो प्रोग्रेस है इसे और भी हाई लेवल पे ले जा सकती है। फिर भी इसके जो अनचेक्ड प्रोलिफरेशन है, अनचेक्ड से मतलब जो अनकंट्रोल्ड जो रैपिड इंक्रीज है तो क्या करते हैं, रिस्क करते हैं। ये रिस्क पैदा करते हैं इरोड करने का इंडिविजुअल्स ऑटोनॉमी को, जो व्यक्तिगत स्वयं से डिसीजन लेने की जो स्वतंत्रता है, जो लिबरेशन है, इसे क्या करते हैं, ये खत्म कर देते हैं और कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मतलब एक ही जगह क्या कर देते हैं, कलेक्ट करते हैं पावर को। जो कुछ ही डोमिनेटिंग जो टेक्नोलॉजी जो कॉन्ग्लोमरेट्स है, कॉन्ग्लोमरेट्स का मतलब होता है ऐसे कॉरपोरेशंस जो जिनके मल्टीपल बिजनेस होते हैं। जैसे कि मान लो जो अंबानी ग्रुप है, ऐसा नहीं कि बस वो नेटवर्क के मामले में उनके बहुत सारे स्टोरेज है या जो भी आप समझ सकते हो ना, अलग अलग फील्ड में एक ही पर्सन की बिजनेस है। तो जो मल्टीपल जो बिजनेसेस रहते हैं एक ही कॉर्पोरेशन के, तो ऐसे जो डोमिनेंट जिनका दबदबा रहता है, ऐसे डोमिनेंट टेक्नोलॉजी जो कॉर्पोरेशंस है कुछ, इनके हाथ में फिर क्या हो जाती है, पावर कॉन्सेंट्रेट होने लगती है या चले जाने लगती है। ओके, स्ट्राइकिंग अ जुडिशियस बैलेंस। अब एक फ्रेज होती है स्ट्राइकिंग अ बैलेंस, जिसका मतलब होता है एक टाइप से फाइंडिंग द राइट मिडिल ग्राउंड, एक बीच का जो प्लेस है उसे फाइंड करना। ओके, जो मिडिल प्लेस है, जो राइट मिडिल प्लेस है, उसे फाइंड करना है, खोजना, ताकि आप सेफ रह सके। तो स्ट्राइकिंग अ जुडिशियस मतलब होता है एक टाइप का निर्णायक, जो केयरफुली कंसीडर किया जाता है, जो केयरफुली सोचा जाता है। तो एक केयरफुली सोचा गया जो एक मिडिल ग्राउंड है, ओके, उसे खोजना। ये तो जुडिशियस बैलेंस, ओके, तो इसे खोजना जो है रिमेन्स, तो ये रहता है ब्लैंक, तो ये रहता है ब्लैंक। ओके, तो क्या रहता है देख लेते हैं कि खोजना एक कंसीडर किया गया जो बैलेंस है ये रहता है इंपेरेटिव, इंपॉर्टेंट रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हो सकता है कॉन्टेंटियस, जिसका मतलब होता है एक टाइप से कंट्रोवर्शियल, जो कारण बनता है डिसएग्रीमेंट का, जिसपे कंट्रोवर्सी हो सकती है, विवादास्पद हिंदी में कहेंगे। तो स्ट्राइक करना एक जुडिशियस बैलेंस को, ओके, एक जुडिशियल जो इक्विलिब्रियम है दो साइड के बीच में, इसे फाइंड करना। ये अब भी क्या है, कंट्रोवर्शियल है, तो सेंस तो नहीं देगा या फिट नहीं बैठेगा। नेग्लिजिबल, जो नगण्य हो, जिसकी कम इंपॉर्टेंट हो, जो अनइम्पॉर्टेंट हो, ओके, जिसको इजीली इग्नोर किया जा सकता है, जो बहुत ही स्मॉल हो, जो आप इजीली उसे इग्नोर कर सकते हो, आपके नज़र में ही नहीं आया, तो नेग्लिजिबल, तो ये नहीं होगा कि नेग्लिजिबल है। सुपरफ्लुअस, अननेसेसरी, ओके, एक्सेस बोल सकते हैं, एक्सेसिव का मतलब बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हमें नीड नहीं थी उससे ज़्यादा। ओके, तो सुपरफ्लुअस रहता है स्ट्राइकिंग करना एक जुडिशियल बैलेंस को, ये क्या रह गया है, एक्सेसिव रह गया, तो सेंस नहीं बन रहा, तो इंपेरेटिव है। ओके, स्ट्राइक करना एक जुडिशियस बैलेंस को, ये क्या है, इंपेरेटिव है, जरूरी है, वाइटल है। ओके, तो इस टाइप से फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए आंसर्स देखिए तो आपको कमेंट में बताना है कि 5 आउट ऑफ 5 कितने करेक्ट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।